अब कितने रंग, कभी कोई इसे हरे रंग से जोड़ देता है तो कभी कोई भगवा रंग से जोड़ देता है, लेकिन क्या वाकई दहशत का कोई मजहब, कोई खास रंग होता है, या फिर दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी होती है? मुल्क में मुंबई हमला भी मुल्क ने देखा है, तो समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव धमाके भी देखे, लेकिन ऐसे हर दहशतगर्दाना हमले में नुकसान तो इंसानी जिंदगी का ही हुआ है, छलनी तो इंसानी जिस्म ही हुए हैं। इन हादसों में किसी मुस्लिम औरत ने अपना बेटा खोया तो किसी हिंदू औरत ने अपना शौहर। फिर कैसे और क्यों बांधा जाता है दहशत को मजहब के दामन में, क्यों ओढ़ाया जाता है इस पर मजहब का चोला? गुज़िश्ता दिनों में मारूफ अदाकार कमल हासन के सियासत में आने की बातें जोरों पर हैं, और इसी बीच हासन ने तमिल मैगजीन के लिए लिखे एक आर्टिकल में दहशतगर्दी को मजहबी रंग और एक एंगल देने की कोशिश की है, जिससे जाहिरी तौर पर यह बहस एक बार फिर से छिड़ गई है कि दहशतगर्दी हिंदू या मुसलमान। सवाल कमल हासन को भी लेकर है कि क्या कमल हासन सियासत में भी फिल्मी अंदाज में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज का मुद्दा में। यहां साउथ फिल्मों के मारूफ अदाकार कमल हासन ने दहशत के मामले पर, मजहब पर एक नई बहस छेड़ दी है और कहीं ना कहीं एक मजहबी एंगल देने की कोशिश की है एक बार फिर से दहशतगर्दी को। दरअसल एक मैगजीन के लिए आर्टिकल में कमल हासन ने कहा कि हिंदू दहशतगर्दी से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत और हमारे साथ मौजूद होगा एक खास पैनल। हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजता ये नारा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। लेकिन साउथ से निकली एक तहरीर ने मानो इस नारे पर तेजाब डाल दिया। फिल्मी दुनिया के मशहूर और मारूफ अदाकार कमल हासन ने दहशत के मजहब पर एक नई बहस पैदा कर दी। तमिल जबान की एक मैगजीन के लिए लिखे आर्टिकल में कमल हासन ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू दहशतगर्द नहीं होता है। पहले हिंदू कट्टरपंथी बातचीत करते थे, लेकिन अब वो तशद्दुद फैलाने लगे हैं। लोगों का भरोसा सत्यमेव जयते से हट गया है। अब ऐसा नहीं रहा कि आप सच के सहारे जीत जाएं। अब लोग ताकत के दम पर जीतने की बात करने लगे हैं। इससे लोग गैर इंसानी हो गए हैं। बीजेपी लीडर ने कमल हासन को इलाज कराने की सलाह दी है, कहा उनका दिमाग खराब हो गया है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पागल हो गया है। चिदम्बरम तो कुछ भी पागलपन की बात करते रहते, समझ में आती थी बात, लेकिन कमल हासन तो ये दूसरी बार वो बोल रहे हैं। उन पर केस दर्ज होना चाहिए, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उनका दिमाग ज्यादा खराब हो गया है। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वो जन्मजात जो रक्तपात में पसंद नहीं करता है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है? तो उनको राजनीति करनी, अपनी राजनीति करें वो, लेकिन हिंदू को आतंकवादी है ये बोलना बंद करें। दहशतगर्दी पर चली बहस जब मजहब के आंगन में पहुंची तो अकीदत ने दम तोड़ दिया। भला कातिल का मजहब क्या होगा? है कोई ऐसा पैमाना जिससे तय हो कातिल का मजहब? कि आखिर किस मजहब से लाया है वो कत्ल करने की ताकत? किस मजहब ने दिखाई उसे ये राह? किसका नाम लेकर उसने उठाए हथियार? कलमा पढ़ के किया कत्ल या फिर पढ़ा कोई मंत्र? दहशतगर्दों का तो एक ही मजहब होता है, बेगुनाहों का खून बहाना। हमने तो बस इतना ही सुना है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता, वो इंसान नहीं होते। उन्हें खारिज किया है इंसानों ने इंसानियत के खित्ते से। ये अलग बात कि कमल हासन अब सियासी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और सियासत
शोहरत पाने के लिए कुछ भी बोल देती है, क्योंकि कमल हासन 7 नवंबर को बड़ा ऐलान करने की बात कर चुके हैं। उस दिन उनका बर्थडे भी है। लेकिन कमल हासन के बयान की आरएसएस ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। कमल हासन जिस वक्त यह कह रहे हैं उसका टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जब केंद्र की सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई की बात कर रही है, तब कमल हासन हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया तमिलनाडु के अलुम्मा और पेट्रो डॉलर के दबाव में और उसके प्रभाव में ये सब काम कर रहे हैं। हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति को गाली देकर कुछ कथित सेकुलर एलिमेंट्स के बीच में वे अपने पैर तो पसार सकते हैं, लेकिन तमिलनाडु की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। 7 नवंबर 1954 को परमकुडी चेन्नई में पैदा हुए कमल हासन साउथ फिल्मों के बड़े अदाकार हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में काम किया है। कमल हासन को उनकी अदाकारी के लिए कई नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन अब वो सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो कई लीडरों से भी मिलते रहे हैं और उनके इस आर्टिकल को महज सियासी माना जाए या फिर इसके पीछे उनकी कोई और भी मंशा है। कहा यही जाता है कि सियासत इंसान को इंसानी दर्जे से उतार देती है और फिर वो अपने लिए, कुर्सी के लिए, शोहरत के लिए जीता है। लेकिन सवाल है कि क्या महज सियासत के लिए माहौल खराब करना, अवाम को बरगलाना ठीक है? मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। तो जब बात दहशतगर्दी की आती है तो कई तरह के सवालात भी अपने आप साथ में जुड़ जाते हैं, और जब इसे किसी रंग से जोड़ा जाता है तो कई तरह की बातें भी जहन में आती हैं कि क्या वाकई किसी रंग से, किसी खास रंग से खास ताल्लुक दहशतगर्दी का है, या फिर जिस तरह के बयानात अभी आप सुन रहे थे उस तरह के बयानात में भी कोई सच बात है। लेकिन कमल हासन ने आखिर ये बात क्यों कही, और पहले के बारे में और अब के बारे में भी उन्होंने फर्क बताने की कोशिश की कि पहले शिद्दत पसंदी तो अख्तियार होती थी लेकिन उसमें तशद्दुद नहीं था, लेकिन अब तशद्दुद है, इसलिए उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या वाकई ऐसा है? इस पर हम मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सूफी पीस फाउंडेशन के फाउंडर हैं डॉक्टर हफीजुर रहमान। इसके अलावा हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौजूद हैं मौलाना असद फलाही साहब। इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, और हमारे साथ प्रेसिडेंट पैगाम इंसानियत के मौजूद हैं हमीर हैदर जैदी साहब, और फॉर्मर आईपीएस और हरियाणा के एक्स आईजी हमारे साथ मौजूद हैं रणवीर शर्मा साहब। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल इस बातचीत, इस गुफ्तगू में। और एच.एस. रावत साहब, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। एक आप धर्मगुरु हैं और आप उसी मजहब से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं और खास तौर पर उसकी सरपरस्ती करते हैं जिसके बारे में कमल हासन ने अपनी बात कही है। क्या वाकई ऐसा है कि शिद्दत पसंद यानी कि हिंदू कट्टरपंथी पहले बात करते थे लेकिन तशद्दुद यानी कि हिंसा नहीं करते थे, अब ऐसा है और इस वजह से हिंदू दहशतगर्दी से इनकार नहीं किया जा सकता? या फिर आप भी वो बात कहेंगे कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, या फिर आप किसी खास रंग से जोड़ देंगे इसको? देखिए खालिद जी, ऐसा है कि रंग से तो मैं किसी से नहीं जोड़ूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सभी मजहबों में, वो अपने मजहब के खिलाफ जाते हैं और सस्ती पॉपुलैरिटी लेते हैं। अब ये पॉपुलर व्यक्ति तो है, लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा है, सॉफ्ट टारगेटेड है। इसके खिलाफ बोलोगे तो मीडिया में आएगा और पॉपुलैरिटी बनेगी। इसलिए कमल हासन ने जो बोला है इसका मैं बहुत ही विरोध करता हूं। इन्होंने जानबूझ करके हिंदू लोगों को टारगेट किया, उनके इमोशंस को टारगेट किया। और अभी जो विनय कटियार साहब की मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने ठीक कहा कि मानसिक दिवालिया हो गया ये व्यक्ति। और अगर ऐसा व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट देता है तो मैं कहता हूं ऐसे लोगों की फिल्मों को बाइकाट कर देना चाहिए हिंदू लोगों को। और अगर ये कहीं पर भी जाकर मिलता है तो ऐसे व्यक्ति से वैसे कटियार साहब की बात आप कोट करें, लेकिन कटियार साहब खुद ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं जिनके बारे में उनको निशाना बनाया जाता है। कटियार साहब ने यह कहा है कि हिंदू कभी भी टेररिज्म नहीं फैला सकता। यह सच है, यह मैं भी मानता हूं। जो चींटी की पूजा करता है, जो गाय का चारा खिलाता है, जो बकरी को चारा खिलाता हो, वो क्या टेररिज्म करेगा? क्या आप ये मानते हैं कि कोई भी शख्स टेररिज्म की वकालत नहीं करता, या फिर आप ये मानते हैं जो विनय कटियार साहब ने कहा कि हिंदू ही ऐसा नहीं करते? क्या मुसलमान फिर ऐसा करते हैं और मुसलमान ऐसा कर सकते हैं? उसका कारण यह है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं 1000 ईस्वी से बात लेकर के चलता हूं, या मैं मुगलों और मोहम्मद गोरी और महमूद गजनबी से लेकर के और हुमायूं बाबर से, शाहजहां से लेकर के औरंगजेब की बात करता हूं, तो यह इतिहास रहा है इस्लाम का
कि वे अपने धर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रवर्तन का सहारा लिया। उस समय दूसरा, आज की डेट में इस्लामिक आतंकवाद है। नहीं, उस वक्त राजशाही और शहंशाह अपना जो है इलाका बढ़ाने को लेकर के जिस तरह की कारकर्दगी अपनाई जाती थी, इलाका बढ़ाइए लेकिन धर्म परिवर्तन करके नहीं। अच्छा, किसी के जनेऊ हटा के, तिलक हटा के, उसकी खोपड़ी काट करके, गर्दन काट के नहीं। ठीक है, आप बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर वही बात बात वही हो गई ना कि आपने आखिरकार इसे एक रंग से जोड़ दिया, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं। कारण यह है कि ये जो कमल हसन ने जो बोला कि उन्होंने ये अपनी वोटों की राजनीति के लिए बोला कि मैं पॉपुलर हो जाऊंगा और कुछ खास वर्ग जो मुस्लिम वोट बैंक है वो मेरे साथ हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ा जो वहां पर वर्ग है मुस्लिम वोट बैंक का, वो फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में पता है कि हिंदू एक ऐसा धर्म जो पीस है, सिर्फ पीस चाहता है, शांति चाहता है। वो कभी भी अटैकिंग नेचर का रहा ही नहीं है, उसका इतिहास है। अगर वो अटैकिंग नेचर का रहा होता तो अफगानिस्तान ना बनता, पाकिस्तान ना बनता, बहुत सारे जो देश, बांग्लादेश ना बनता। आपने अपने हक में बात रख दी, लेकिन मौलाना असद फलाही साहब, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और जिन बातों का जिक्र एच.एस. रावत साहब कर रहे हैं उन्हें बखूबी समझ रहे हैं, तो क्या आप जो बता रहे हैं बाबर, चाहे हम पूरे मुगलों की बात कर लें या फिर उसके बाद अभी भी जो दहशतगर्दाना वाकयात सामने आते हैं, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बैनुल अक़वामी सतह पर सर की जो दहशतगर्दाना हमले सामने आते हैं, कोई ना कोई मुस्लिम नेम सामने आ जाता है, तो क्या वाकई सीधे सीधे ताल्लुक है इस्लाम और दहशतगर्दी का, या फिर कहीं एक ऐसी हिपोक्रेसी है कि इसको हमको समझने की जरूरत है और कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन अगर है भी तो कैसे ठीक हो? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहूं यहां पर, अभी आपने एक वर्ड यूज करा, मिसअंडरस्टैंडिंग। अभी ये कह रहे थे कि कमल हसन ने जो भी कहा, हम यहाँ बैठे हैं किसी भी प्रॉब्लम के इश्यूज को जानने के लिए कि उसके रूट्स क्या हैं। हम यहाँ पे ये नहीं बैठे हैं कि कौन मजहब क्या सिखा रहा है। आपको एक बात बताऊं कि एक होता मजहब और एक होता उसकी तालीम हासिल करने के बाद जो हमारे अंदर एक फिक्र जनरेट होती है, जिसे कहेंगे इंग्लिश के अंदर रिलीजियस थॉट। अगर इस रिलीजियस थॉट की बात करें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जब उसको गलत सेंस में लिया गया तो कह लीजिए एक्सट्रीमिज्म पैदा हुआ, टेररिज्म पैदा हुआ, और इस तरह के वायलेंस में कैसे लिया जाता है? बिल्कुल गलत सेंस में। इस तरह सेंस तो एक ही होगा ना, नहीं, गलत सेंस में तो जो है वो ही सेंस होगा। गलत और सही कैसे हो सकता है? गलत सेंस में मतलब ये है कि किसी भी मजहब, मैं पर्टिकुलर किसी एक मजहब पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक पर्टिकुलर मजहब पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं इररिस्पेक्टिव एनी रिलीजन आप उठा ले, जब उसके मानने वालों ने, उसके कुछ एक खास तबके के ग्रुप के लोगों ने किसी चीज को गलत सेंस में लिया कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, और हम देखिए हम सीधा प्रश्न आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइए कमल हसन ने जो बोला है वो सही बोला है? मैं उस पर भी आऊंगा सर, लेकिन मैं कमल हसन के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ बैठा हूँ टेररिज्म को डिस्कस करने के लिए। आप टेररिज्म पे बात करिए कि टेररिज्म कैसे पैदा हो रहा है, सही बोल दिया, टेररिज्म कैसे पैदा हो रहा है, एक इतना बड़ा कलाकार, एक इतना बड़ा इंडिविजुअल को करोड़ों फॉलोअर हैं, अगर मैं किसी अगर इस तरह की वाहियात डॉक्टर साहब एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर साहब एक बात समझिए आप, अगर हम इंडिविजुअल का नाम लेंगे तो हम खुद उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो इंडिविजुअल्स है नहीं ना, वो फिल्मी कलाकार है, तो फिल्मों का हीरो है, इंडिविजुअल्स का है, दुनिया में हजारों पब्लिक फिगर है। सर यहाँ पर आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं, चैनल अपना टाइम और अपना टेररिज्म को अगर कोई आपको बिल्कुल मैं आता हूं और हिंदुइज्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से धन्यवाद। मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन आप देखिए एच.एस. रावत साहब, आप ये भी देखिए कि हमने किसी सियासी पार्टी को इस डिबेट में शामिल नहीं किया, क्योंकि हम नहीं बहुत अच्छी चीज की आपने, ये जो डिबेट है वो सियासी मफाद में उलझ जाए और सियासी बयानबाजी और फिर एक दूसरे पर छिटाकशी में उलझ जाए, नहीं तो हम बात उस पर भी कर सकते थे। लेकिन आप लोग जो मारूफ मेहमान हमारे साथ हैं, हम चाहते हैं कि उस मुद्दे पर गौर फिक्र हो और उसका एक कंस्ट्रक्टिव आउटपुट निकल करके सामने आए। मैं आऊंगा कमल हसन की बात पर भी हम आएंगे, हम वहीं पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो असद साहब कह रहे हैं मैं उसको चाहूंगा कि वो कम से कम अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं और मेहमानों के पास जाऊं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि हम टेररिज्म के इश्यूज को सोचे कि टेररिज्म कैसे जनरेट हो रहा है, एक आदमी कैसे किसी दूसरे इंसान का कत्ल कर देता है। कत्ल करने के लिए आपको वाकई अपने सेंसेस यूज करने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं, इसीलिए चूंकि जब हम किसी भी मजहब का, किसी भी दीन का मुताला करते हैं और जब उसके हम गलत सेंस में ले लेते हैं कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, और हम अपने व्यूज यानी कि आप ये सभी मजहबों के मजाहिब के बारे में बात कह रहे हैं। आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देख लीजिए, जुडाइज्म को उठा के देख लीजिए, इस्लाम के भी कुछ हिस्सों के अंदर यह चीज हुई है, तभी इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ा जाने लगा। बल्कि पूरा कुरान को उठा के देख लीजिए, पूरा अल्लाह के रसूल की सीरत को उठा के देख लीजिए, जहां टेररिज्म को एक भी जरा सा सपोर्ट मिलता हो, टेररिज्म को कंडेम करता है इस्लाम भी, कुरान भी, अल्लाह के रसूल के तमाम अक़वाल और उनकी सीरत को उठा के देख लीजिए।
अगर हम लेकिन उसके समझने वालों ने अगर कहीं पर कुछ गलत सेंस में ले लिया। चलिए, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मजहब के ताल्लुक से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब हम मजहब पर आते हैं तो शायद हमें किताबों में तो मजहब में कहीं ऐसा नहीं नजर आता है जो कोई भी रिलीजियस थॉट का, इसीलिए मैंने वर्ड यूज करा, कशीदगी की बात करता हूं, हर मजहब अमन की बात करता है। अगर ऐसा ना होता तो सऊदी अरब के सुल्तान वो ऑर्डर ना करते कि भाई सारे उलमा को बुला करके कि एक बार देखो कि भाई ठीक है, मैं आ रहा हूं, अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है कि जिसकी वजह से इस्लामिक टेररिज्म फैल रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए कहा कि हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना चाहिए। इस्लाम को ऐसी क्या जरूरत आगे पड़ गई कि आप अपने ही लिखी हुई बुक्स के ऊपर कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ रहा है। रावत साहब एक सेकंड रुक जाइए। हफीजुर रहमान साहब, आप तो सूफी पीस फाउंडेशन के फाउंडर हैं और आप पीस को लेकर के ही, अमन को लेकर के ही काम कर रहे हैं, और यहां पर अमन की बात दोनों ही मजाहिब के लोग कर रहे हैं। आप किस तरह से पाते हैं दहशतगर्द और उसका भगवा या फिर हरे रंग से जो ताल्लुक बताया जाता है उसको थोड़ा शॉर्ट? देखिए, बुनियादी एतबार से मेरे सामने सबसे पहले इस हवाले से जिगर मुरादाबादी का एक शेर याद आता है। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अगर यही डिबेट और आर्गुमेंट होते रहे, अगर यही एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहे, तो टेररिज्म का मसला कभी हल नहीं होगा, अमन का क़याम कहीं नहीं होगा। हमें किसी न किसी जगह से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने रिलीजियस हर मजहब में इंसान मजहब के रास्ते से भटक सकता है। हर मजहब की तारीख ये बताती है कि लोग इक़्तिदार के लिए, हुकूमत हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए अपने मजहब के रास्तों से भटके हैं। कहीं राम के खिलाफ रावण खड़े होते हैं, कहीं मुसलमानों में इमाम हुसैन के खिलाफ यजीद खड़ा हो जाता है। इस तरह की मिसालें मुख्तलिफ मजाहिब में, मजाहिब के मानने वालों ने ही बनी इसराइल के जमाने में अपने नबियों तक को कत्ल तक किया है। तो तशद्दुद का रास्ता इंसान ने जब ताकत हासिल करने के लिए मजहब को पीछे रखा है, तो वो तशद्दुद का रास्ता अपना। अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो मजहब को आगे रखना पड़ेगा। मजहब को जब आप पीछे करिएगा तो कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का रास्ता खुल जाता है। मैं आऊंगा सर, मैं आपकी बात और भी कंक्लूड करूंगा, लेकिन निर्वीर शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले हमीर हैदर जैदी साहब, पैगाम इंसानियत के आप प्रेसिडेंट हैं, इंसानियत का पैगाम आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मजहब भी क्या पैगाम देता है इंसानियत का, या फिर मजहब जो है, कोई भी मजहब क्या दहशतगर्दी का पैगाम देता है? सारे मज़ाहिब इंसानियत के पैगाम की बात हो रही है। हमने जो बचपन में पढ़ा था और जो हमारे नहीं, एच.एस. रावत साहब ने देखिए अभी बात कही पुराने ताल्लुक से भी, और तारीख को भी कोट किया कि कैसे पहले के वक्त में किस तरह से जुल्म और जाति के दम पर इस्लाम को फैलाया गया। उस ताल्लुक से मैं आपका जवाब चाह रहा हूं, उसे बताऊंगा। पहले मैं अपने परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूं। हमें बताया गया, हम नारा लगाते घूमते थे, भारत के हैं 4 सिपाही, भारत माता के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज ऐसा हो रहा है कि 4 सिपाहियों में से 3 सिपाहियों का दफीना हो रहा है। अब मैं उस पे आ जाता हूं, कहना चाहिए इस्लाम कैसे फैला है और क्या पढ़ा है। अभी राष्ट्रपिता, उस पे आ जाते हैं, वहां तो जब बात की बात है जाना। अभी कहना चाहिए राष्ट्रपति हमारे जाते हैं केरल, वो ये कह देते हैं कि केरल से एग्जाम्पल सीखो कि यहाँ एजुकेशन का स्तर, हेल्थ का स्तर इतना ऊंचा है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मॉडल लागू होना चाहिए। हम उसे मानने को तैयार नहीं है। मजहब का, आतंकवाद का ताल्लुक मजहब से इसलिए बन जाता है जब ISIS अल्लाह अकबर का नारा लगा के और कत्ल करता है, तो वहां से बन जाता है। जब सनातन संस्था अपने पैड के ऊपर नीचे लिखता है जय हिंदू राष्ट्र, और वो कत्ल में मुलव्विस पाया जाता है, आतंकवाद में पाया जाता है, तो धर्म का ताल्लुक वहां बन जाता है। तो क्या हेमंत करकरे इस देश की महान शख्सियत हुए हैं जिन्होंने 3-4 को पकड़ा और पकड़ने के बाद उनके ऊपर RDX बरामद हुआ। तो यह तो हेमंत करकरे गलत, जो देश के लिए शहीद हो गए, अपनी जान दे दी, क्या वो गलत थे? अब वो एक इल्जाम और लग जाता है हिंदुस्तान की सियासत पे कि साहब कांग्रेस ने ये सब कुछ करा है। तो अगर कांग्रेस एजेंसियां मैनेज कर सकती है, तो ये मान सकते हो कि जो भी हुकूमत में आएगा वो एजेंसियां मैनेज करके नए लोगों को, ठीक है, हम अभी कांग्रेस बीजेपी की बात से आगे बढ़ करके मैं जो जानना चाह रहा था, जो सवाल था मेरा, मैं चाहता हूं कि उस पर टू द पॉइंट आपका जवाब है। जैदी साहब बहुत शॉर्ट में आप दे पाए जवाब। जी। इस्लाम करेक्टर पे फैला है, तलवार पे नहीं फैला है।
अभी क्या जो सूफी तलवार पे नहीं फैला? नहीं फैला। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। औरंगजेब मैं सर जवाब दे रहा हूँ। औरंगजेब इस्लाम नहीं। औरंगजेब ने रावत साहब औरंगजेब इस्लाम नहीं है। गुरुद्वारा शीशगंज है सर, उन्होंने सिर्फ इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। सुन लीजिए सर, और उनके सुन लीजिए, औरंगजेब इस्लाम नहीं है, बाबर इस्लाम नहीं है, रावत इस्लाम नहीं है, अमीर हैदर ज़ैदी इस्लाम नहीं है। ना रावत इस्लाम है, ना हिंदुइज्म है, ना अमीर हैदर ज़ैदी इस्लाम। कम से कम सच्चाई को तो बताएंगे। औरंगजेब इस्लाम है। सुन लीजिए, इस्लाम को अगर पढ़ना है, इस्लाम को अगर पढ़ना है, इस्लाम को अगर पढ़ना है तो पैगंबर की वो देखनी पड़ेगी, सीरत देखनी पड़ेगी। पैगंबर की सीरत अगर आप कहीं से भी आतंकवाद का रास्ता नहीं दिखाता है। ठीक है, मैं आता हूं हैदर ज़ैदी साहब। रणवीर शर्मा जी, आप जरा बताइए कि आप तो फॉर्मर आईपीएस हैं, आप जब सिस्टम में रहते हैं तो क्या पाते हैं? क्या वाकई आप ये पाते हैं कि दहशतगर्दाना जितने भी हमले होते हैं या फिर जितने भी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं या फिर जो लोग पकड़े जाते हैं, क्या वाकई किसी खास मजहब से ही ताल्लुक रखते हैं या फिर मुख्तलिफ मजहब के हो सकते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद तशद्दुद होता है, धर्म उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता? क्या है साहब, देखा है? मैं 3 चीजें लेके साथ चल रहा हूं। नंबर 1, अपराध और उसका अपराधी बनना, और वो क्यों और किस लिए बनता है। आप यहां से जोड़ोगे तो जितने भी अपराध जो अपराधी हैं उनके पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई कारण आता है। आप जो मजहब की बात आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हैं, हमारे अनुभव में जितने भी अपराधी या मजहबी हमें मिले हैं वो किसी न किसी स्वार्थ के वश उन्हें फिदायीन बना दिया जाता है। उन्हें कैसा स्वार्थ, अगर आप वो बता पाएं? वही बना रहा हूं कि फर्ज करो कोई हिंदू जाति से कोई व्यक्ति है और उसने कोई घटना अपराध की कर दी है, तो उसके जहन में कोई ना कोई ऐसा स्वार्थ घुसा दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हमने जितने भी टेररिस्ट आतंकवादी पकड़े हैं उनके जहन में सबसे पहले एक स्वार्थ दे दिया जाता है। वो स्वार्थ चाहे पावर का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे हुस्न का हो, ऐसे स्वार्थ देके उसे फिदायीन बना दिया जाता है कि तुम ये काम कर दो, इसके बाद तुम्हें ये मिल जाएगा। इस व्यवस्था में केवल पावर गेम है कि हम किस तरीके से फूट डाल के राज करें। यह व्यवस्था सबसे खतरनाक है। जितनी भी इतिहास है उस इतिहास में फूट द वर्ल्ड। अब अगर मैं कमल हसन की बात को कोट करूं तो क्या वाकई हिंदू दहशतगर्दी जैसी कोई चीज? मैं कमल हसन पे आ रहा हूं भाईजान कि कमल हसन जो ये शब्द कह रहा है हिंदू की दहशतगर्दी के बारे में, उसका निश्चित रूप से सभी लोगों को खंडन करके वो फूट डाल रहा है। वो वोट बैंक के लिए वहां फूट डालने की कोशिश कर रहा है कि एक वोट बैंक मेरे साथ जुड़ेगा, दूसरा मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। सियासी मफाद, सियासी बात को ले रहे। सनातन संस्था जब मुलव्विस पाई जाती है तो आप वहां नहीं बोलते हुए नजर मेरे दोस्त, एक मिनट, जब अशोका ने कत्लेआम किया वहां नहीं बोलते हुए नजर आएंगे, वहां औरंगजेब को कोट करेंगे, अशोका को कोट नहीं करेंगे। बीच में नहीं, बीच में कमल हसन ने बात कही, अगर कमल हसन की बात आप नहीं कर सकते, आप गलत कह रहे हैं। ये डिस्कशन नहीं, बड़ा दिल होना चाहिए ना। हम कहते हैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नाम पर आईएसआईएस करती है आतंकवाद, तो वो भी आतंकवाद है। और सनातन धर्म के लोग अगर समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका करते हैं तो वो भी आतंकवाद है, वो भी आतंकवाद है। जवाब ले लूंगा तो वो भी आतंकवाद साहब। ठीक है, जैदी साहब, ठीक है, देखिए पूरी तरह से डिफोकस हो गई। ये इंसानियत ठीक है, जैदी साहब, देखिए ये डिफोकस हो रही है। चलिए ठीक है, एक सेकंड, जैदी साहब, देखिए बात फिर नहीं आ रही है, ऐसे कोई बात नहीं आ रही। सनातन धर्म क्या कर रहा था, क्या कर रहे थे? जैदी साहब आप नहीं सुन रहे मेरी बात। अमीर हैदर जैदी साहब, ठीक है, जैदी साहब, शर्मा साहब एक मिनट, जैदी साहब देखिए, ठीक है, मैं शर्मा साहब एक मिनट, जैदी साहब बात पूरी आ जाने देते हैं ना। लोग नेता फूट डाल के राज करते हैं और वही व्यवस्था कमल हसन कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। हफीजुर रहमान साहब, मैं शर्मा जी की इस बात की तायीद करता हूं। बोलिए। इसलिए कि आज पिछले कुछ सालों से हम हिंदुस्तान की सियासत में इस बात को देख रहे हैं जी कि जब किसी को रातों रात
मुस्लिम हीरो बनना होता है वेरी ट्रू। तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी की तरह खड़े होकर ये आवाज लगा देता है कि गाय का गोश्त बहुत मजेदार होता है और तुम्हें भी खिला देंगे, जिसकी मैंने हैदराबाद में भी निंदा की है। बिल्कुल ठीक। और अंग्रेजी मीडिया ने उसे फ्रंट लाइन पर भी दिखाया। और जिसे रातों रात हिंदू नेता बनना होता है वो साध्वी पराची और साक्षी महाराज की तरह कोई जहरीला बयान दे देता। मैं शर्मा जी की बात से 100% इस बात से मुत्तफिक हूं कि उन्होंने बहुत प्यारी बात कही है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस सर्विसेज से आते हैं, इट्स ऑल अबाउट पावर। उन्होंने इस बात को कहा कि टेररिस्ट यानी मजहब को दहशतगर्दी से न जोड़ा जाए। मजहब दहशतगर्दी का सबक नहीं देता, लेकिन जो दहशतगर्द बनते हैं वो मजहब के इस्तेमाल के लिए झूठे लालच में पावर हासिल करने के लिए मजहब को आगे रखते हैं। तो फिर इस्लाम की 1400 वर्ष की हिस्ट्री में रहमान साहब, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब असद साहब से लेना चाहूंगा। असद साहब जरा ये बताइए, असद साहब और पीछे हट जाते हैं जिहाद को लेकर के जिस तरह का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने है, आप बताइए जिहाद किस तरह से एक कसूरवार या फिर एक बेकसूर का कत्ल करने की इजाजत दे देता है? ये कैसा जिहाद है, ये कैसी मजहबी लड़ाई है कि वो किसी का खून बहाने के लिए भी किसी को राजी कर देता है? नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ क्लियर करूं, अभी जैसे डॉक्टर रावत साहब बोल रहे थे और वो बोल रहे थे, हमें मजहब को, किसी भी मजहब को, जब हम किसी भी मजहब की स्टडी करें तो दो एंगल हमेशा हमें सामने रखना चाहिए। एक होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी, दूसरा होना चाहिए उसका पॉलिटिकल एक्सपेक्ट। अगर आप स्पिरिचुअल इस्लाम को देखेंगे तो स्पिरिचुअल इस्लाम इसीलिए पूरी दुनिया में फैला क्योंकि उसने स्पिरिचुअलिटी की, अमन की, जस्टिस की बात करी। पॉलिटिकल इस्लाम का, जैसे वो बता रहे थे कि पॉलिटिकल इस्लाम क्या कहिए, मजहब का इस्तेमाल ही हुआ है, तरह का इस्लाम के नाम पर इस्तेमाल हुआ है। आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं इसको थोड़ा नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन जैदी साहब मुझे ये जानकारी कि आप शायद हमारे साथ बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं रहेंगे, इसलिए मैं आपसे एक फाइनल कमेंट अभी फिलहाल लेना चाहूंगा आपकी तरफ से कि आखिर बताइए कि सिर्फ और सिर्फ सियासी मफाद के लिए अगर ये चीजें हो रही हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी हम जब देखते हैं कोई भी वाकया सामने आता है, क्यों आखिर इस्लाम उससे जुड़ जाता है? चाहे हाफिज सईद हो, चाहे वो अबू उसामा हो, या फिर अब बगदादी ही क्यों ना हो। आपने कहा ना कि अल्लाह अकबर कह करके कत्लेआम कर रहे हैं, तो आखिर ये क्यों दिखता है? देखिए एक चीज आपको बताओ, एक तो जिहाद के नाम को बदनाम किया गया है। मैं फिर उस पर जाता हूं, जिहाद अगर देखना है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी से देखना पड़ेगा, या अगर बाद रसूल को जिहाद देखना है तो करबला में देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो जंग हो सकती है दो राजाओं की, अपने राज्य का विस्तार हो सकता है। जैसे अशोका ने अपने राज्य का विस्तार किया, ऐसे औरंगजेब ने विस्तार किया। ना अशोका हिंदुइज्म का प्रतीक हो सकता है, ना औरंगजेब इस्लाम हो सकता है। दोनों चीजें अलग अलग है। अब ये मुसलमान का फिनोमिना जो आतंकवाद का फैलाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। इसे धर्म से ठीक है सर, मैं इसी नोट पर ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन मैं इसी नोट पर ब्रेक पर जा रहा हूं। रावत साहब, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, मुकम्मल कर देता हूं। रावत जी ने इतना प्रेशर बनाया, अभी मौलाना साहब के ऊपर जो बैठे, उनका नाम है जहन में, जो अभी बैठे असद साहब के पास, कि उन्होंने ये कहना पड़ गया, नहीं साहब मुसलमानों में तो आतंकवाद है, लेकिन हिंदुओं में नहीं। लेकिन किसी पर प्रेशर नहीं बनाता, सब अपनी बात रखने के लिए आए हैं। मैं इस बात से जो है जैदी साहब, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ठीक है सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। रावत साहब रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। मुझे एक चीज का पता है, इसका जवाब लूंगा, इसका जवाब लूंगा मैं, इसका जवाब लेता हूं ब्रेक के बाद। ठीक है, इसका जवाब ब्रेक के बाद लेंगे, ब्रेक के बाद लेंगे। लेकिन ये जरूर हम कह दें कि कोई किसी पर प्रेशर नहीं बना सकता है, सब अपनी अपनी बात रखने के लिए आए हैं। बहस को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कोई खास मजहब से ताल्लुक होता है दहशतगर्दी का, या फिर दहशतगर्दी को दहशतगर्दी के ही टर्म में समझने की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और हमारे साथ अब फिलहाल अमीर हैदर जैदी साहब नहीं है, लेकिन हमारे साथ चार खास मेहमान मौजूद हैं। और एच.एस. रावत साहब, देखिए बात आखिर हम जब भी करते हैं, तारीख की बात करते हैं, तो तारीख में हिंदू राजाओं, मुस्लिम राजाओं
इस पर क्यों जाते हैं? हम मजहब के ताल्लुक की बात करते हैं और दहशतगर्दी की बात करते हैं। आज के ताल्लुक में बात करते हैं ना, यहां पर आप भी समझ रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म किसी को अमन की कहीं ना कहीं अमन का पैगाम देता है, तो क्या मुस्लिम धर्म अमन का पैगाम नहीं देता? आप ये मानते हैं? अगर ऐसा होता तो सऊदी अरब के सुल्तान को शायद दोबारा से इस हदीसों को रिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती मेरे हिसाब से। हदीस को सर कोई रिफाइन नहीं कर सकता। कुछ हुआ है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं कुरान के और उनके बारे में, लेकिन मैंने ऐसा न्यूज वहां पर पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि भाई एक बार सब लोग बैठकर इसको देखें कि क्या कहीं ऐसी कट्टरता है, असद साहब से इस पर रिएक्शन और कट्टरता है कोई ऐसी, ठीक है, हाँ, पहले आप जिसके कारण के लोगों को 72 हूर मरने के बाद और इस्लाम को फैलाना, किसी भी तरीके से फैलाना, वो कोई ऐसा हिस्सा है किताब का? तो उन्होंने कहा भाई एक बार बैठिए, तो ये कहीं ना कहीं कोई हिस्सा तो जरूर है, तभी तो जाकर के इस तरह की स्थिति हुई है कि जितने भी मुसलमान राजा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। असद साहब, मैं आपसे पहले रिएक्शन चाहूंगा कि आप बताइए कि क्या इस्लामिक किताबों में, क्या हदीसों में, या फिर कुरान शरीफ में ही क्या कोई ऐसी बात मिलती है जो इस तरह से कोट किया जाता है और जिस बात का जिक्र एच एस रावत साहब कर रहे हैं? मैं इसका जवाब देने से पहले एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे अभी हीटेड आर्गुमेंट हुआ था उससे मैं हमें एक जिम्मेदारी लेता हूं, आपकी पूरी बात आए। हाँ। रावत साहब, ठीक है, मैं आपका इशारा समझ गया, आप अपनी पूरी बात रखिए, फिर मैं रावत जी से उसका रावत जी से भी मैं कहूंगा और सभी से जो आपके चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पे हम जब बैठे तो हम ये ना कहें कि आप गलत हो और मैं सही हूं, या मैं गलत हूं और आप सही हैं। हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए कि कैसे हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम उसके रूट वर्ड पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले ये बात, और इसी चीज को देखते हुए जो अभी उन्होंने सुल्तान का जिक्र किया कि किंग फैसल सलमान साहब का, सलमान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई इस तरह का इंट्रोस्पेक्शन किया जाए अपनी रिलीजियस बुक्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर, कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है, देखिए कुरान के अंदर तो नहीं है, हदीस में नहीं है, अल्लाह के रसूल की सीरत पे जितनी, लेकिन ये बोल रहे कि हदीस को बदला जाए, वो चीज नहीं से गुजरी है। मैं बता रहा हूं, मैं जरूर सर, मैं आपके पास भी आ रहा हूं असद साहब के बाद। वो इंटरप्रिटेशन को, जैसे कुरान को इंटरप्रेट किया हो, अल्लाह के रसूल की हदीसों को इंटरप्रेट किया गया है, जो ट्रांसलेशन हुए उनके कमेंट्री के ऊपर बात की गई है कि किसी ने अगर गलत, मैं एक ही चीज है, हम सब जानते हैं कि मैं इस गिलास को किसी और एंगल से देख रहा हूँ, आप किसी और एंगल से देख रहे होंगे, किसी कोई, तो हर एक ने अपनी अपनी लिटरेचर पर लिखा है, उन लिटरेचर को रिव्यू करने की बात की गई कि अगर किसी ने कुछ ऐसा गलत इस्तेमाल किया है कि कुरान की कुछ आयत को लेकर उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया, ताकि इंसान जो माइंड वॉश की बात अभी हम कर रहे थे कि माइंड वॉश कर दिया जाता है कि एक शख्स बम बांध देता है, उस चीज के ऊपर कुरान के अंदर, हदीस के अंदर कोई इस तरह की नहीं, लिटरेचर में कहा जा सकता है कि शायद एक आध कुछ चीजें हो जिसको रिव्यू करने की जरूरत पेश आई। तो वो भी तो एक हिस्सा ऐसा होता है कि जो व्यक्ति का, ये इस्लाम के ही मजहब के साथ नहीं है, मैं यही चीज आपको बताने चाह रहा हूँ कि ये हर मजहब के साथ है, आप सिर्फ इसको खास कर दें एक मजहब के ऊपर। बिल्कुल, आपको अगर ईसाइयत के बारे में पता था, आप बता दो, हिंदू धर्म के बारे में पता था, आप बता दो हिंदू धर्म में कहां लिखा है, हिंदू धर्म में तो ये लिखा है कि अगर आप हत्या करोगे, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो आप नर्क जाओगे और आपकी दुर्गति होगी और आपको जानवर योनि में जाना पड़ेगा। हिंदू धर्म में तो कहीं भी इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं है कि अगर आप किसी को मारोगे तो आपको बेहतर यूं मिलेगी, इस तरह की इंटरप्रिटेशन तो कहीं पे भी नहीं है। तो हिंदुओं में तो नहीं है ही का कत्ल किया तो गोया ऐसा कि पूरी इंसानियत का कत्ल किया आपने। तो आप बताइए, आपने कहा सभी धर्मों में, तो आप कोई एक धर्म बता दीजिए, बौद्धों में कहीं बता दीजिए, क्या इस्लाम में बता दीजिए। आज हम हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे हैं साहब, तो अगर इसको अगर आप कर पाए तो आप बताइए हमारा में लिखा है ऐसा। देखिए यही बात क्रूसेडर की जंग की बात कर रहे हैं साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं, मैं नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूं सर। आप अगर दुनिया का इतिहास ये कहा है कि सभी धर्मों में इंटरप्रिटेशन इस तरह दुनिया का इतिहास उठा के देख ले, पूछा है कि आप कोई एक धर्म ऐसा बता दो इस्लाम को छोड़ करके सर, आपने पूछा ना, जवाब लेते हैं, बेहतर उरों की बात कही हो। ठीक, पूछ लिया आपने असद साहब जवाब, मैं फिर आ रहा हूं हफीजुर रहमान साहब के पास। हाँ, पूछ रहे हैं आपसे रावत साहब, क्या क्वेश्चन था? किसी दूसरे मजहब को आप कोट कर दीजिए जहां पर मिस इंटरप्रेट किया गया है, तो आप कोई एक धर्म बता दो, इस दूसरे मजहब की बातों को मिस इंटरप्रेट कैसे किया गया है, कहां किया गया, और जो हुई है जिसके अंदर हजारों ने लाखों इंसानों का कत्ल किया गया, क्रिश्चियनिटी के नाम पे तो की गई थी वो। जब यूरोपियन पूरे एक दूसरे के ऊपर कत्लो गारत उठा के देखिए यूरोपियन हिस्ट्री को, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम दुनिया का इतिहास पढ़ ही नहीं रहे। क्या आप ये देखिए कि जो करबला का भी वाकया हुआ था वो कौन सा वाकया था? देखिए इस्लाम में आपस में भी हो रही है, लेकिन वहां हूरों की बात नहीं होती है। वहां पर जिहाद की जब बात आती है तो हूरों की बात होती है। जिहाद पर हिंदू धर्म में आपस में लड़ाई हुई है राजाओं में, और ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के राजाओं में लड़ाई नहीं हुई है, खूब राजाओं में लड़ाई हुई है, हमने उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूं हफीजुर रहमान साहब जी, बताएं। देखिए, मैं एक बात तो
यहाँ पर अल्लामा इकबाल का वो शेर कोट करना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा। जहां हमें कुरान के आईने में, कुरान की 2 आयतें मेरे सामने हैं इस वक्त, मन कतल नफ्सिन बिगैर नफ्सिन फकान्नमा क़द क़तल अन्नास जमीआ, जिसने बिना किसी सबब के किसी इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। दूसरी आयत है मन कतल अन्नासा बिगैर नफ्सिन फजज़ाहु जहन्नम, जिसने किसी इंसान को कत्ल किया वो सीधा नर्क में जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ठीक है, मैं इस पर एक हदीस है, बस यही छोटी सी एक हदीस है कि अल मुस्लिमु मन सलम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, एक इस तरह है। दूसरी हदीस है अल मुस्लिमु मन सलम नासु मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। दूसरी हदीस है मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे इंसान महफूज रहे। चलिए ये बातें कहता है अब नबी की जिंदगी से इस बहुत शॉर्ट में मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि जब नबी मक्के से निकाल दिए गए और मदीना में गए और उसके बाद जब मक्का फतह हुआ तो वहां वो लोग भी थे, अबू सुफियान की बहन हिंदा थी, जिन्होंने उनके चचा का जिंदा कलेजा चबा लिया था काट के, लेकिन उन्होंने उनके घर को हाउस ऑफ पीस करार दे दिया और ये कहा कि आज कोई भी आदमी किसी दुश्मन से बदला नहीं लेगा। तो तरकीब लेने की जरूरत है। चलिए, रावत साहब भी बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन मैं बस यही जानना चाह रहा हूं सर कि आपने कोट किया कि बिना किसी सबब अगर किसी का कत्ल करता है तो ऐसा होता है, लेकिन अगर कोई इसको कोट करने वाला ही उस सबब में इस्लाम को कोट कर दे, उस सबब उस खास मकसद को इस्लाम की जंग से जोड़ दे, तो फिर वही तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अब इसमें क्या है बुनियादी चीज कह दिया गया बिना सबब, लेकिन उसमें सबब जोड़ दिया। मैं आपको सारे इंस्टीट्यूशंस बता रहा हूं। हाँ। शियों का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उनके इमाम है सीस्तानी साहब, जिनकी लार्जेस्ट फॉलोइंग है, जो नजफ के अंदर है। दूसरे खामेनेई साहब जो ईरान के अंदर है, उनका इंस्टीट्यूशन है। मुझे बताइए, उन्होंने उसको कंडेम किया और उन्होंने आईएस से लड़ने के लिए हशदुश-शाबी वहां पर तैयार कर दी सिविलियंस की, और आईएस से उन्होंने इराक को आजाद भी करा लिया। और जिन लोगों की मदद की गई उसमें क्रिश्चियन, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, जूइश सारे लोग हैं। नंबर 1, आज तक क्या कोई शिया टेररिज्म के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ? क्या? जामिया अजहर अहले सुन्नत वल जमात का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। जामिया अजहर ने इस्लाम से निकाल दिया आईएस अलकायदा को। क्या कोई जो सूफी दरगाहों में यकीन करता है, क्या दरगाहों को मानने वाला कोई इंसान दहशतगर्दी में अभी तक गिरफ्तार हुआ क्या? क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशन। ये वो भटके हुए लोग हैं जिनके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है। सऊदी ने जो कदम उठाया, जो कम से कम ऐसे बहके हुए लोगों को या फिर जो नौजवान है उनको सही रास्ते पर भी लाए। रिस्पॉन्ड कर रहा हूं जो सऊदी ने जिस बात की तरफ रावत जी ने इशारा किया था हदीस के बारे में इंटरप्रिटेशन की, तो अभी मेरी नजर से कल ही वो खबर गुजरी है कि सऊदी के शाह ने यह कहा है कि एक पैनल बनाने के बाद जो लोग हदीस और कुरान का मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए एक पैनल बनाया जाए। किसी कुरान की आयत और हदीस को बदलने की बात नहीं है। ठीक है, दो के ये कदम सऊदी ने लेट से उठाया है। ये कदम सऊदी को सबसे पहले उठाना चाहिए, जिस तरह ईरान ने, इजिप्ट ने और तुर्की ने जब कदम उठाए थे, अगर उसी वक्त ये कदम सऊदी ने उठाया होता। ठीक है, मैं आता हूं। यानी कि कोशिश हो रही है रिफॉर्म करने की, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको क्लियर करने की। लेकिन देखिए रावत साहब, इस्लाम की बात आप कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपने भी सबसे पहले कोट यही किया था कि ठीक है, हिंदू धर्म कहीं से भी दहशतगर्दी को बढ़ावा नहीं देता, लेकिन इस्लाम का ताल्लुक दहशतगर्दी से जुड़ जाता है। हाल फिलहाल से लेकर के आपने तारीख को भी जोड़ा इसमें। लेकिन यहां पर इस्लाम की जो एजुकेशंस हैं वो आप सुन रहे हैं कि सीधे सीधे इस्लाम क्या कह रहा है, अमन की ही बात कर रहा है। सिर्फ मुसलमानों की ही हिफाजत नहीं बल्कि किसी की भी हिफाजत की बात कर रहा है, इंसानियत की हिफाजत की बात कर रहा है। तो फिर क्या आप अभी भी मानेंगे कि दहशतगर्दी जो शर्मा सर कह रहे हैं, क्या अपने अपने मफाद के लिए ये सब नहीं हो रहा है? नहीं, वो सच है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। जो कुरान बनी वो तो अल्लाह की आवाज है, ठीक है ना। अभी इन्होंने मेरे को एक चीज कही कि वो कलेजा निकाल के खा गए, इसका मतलब उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी। नहीं, आप देखिए उस चीज को पढ़ी होगी ना। मैं उसको पहले से अगर उसने कुरान पढ़ी होती तो वो कलेजा निकाल करके खाता है। वो मुसलमान नहीं थी, वो मुसलमान नहीं थी। अच्छा, उन्होंने हुजूर के चचा का कलेजा निकाल के खाया, और जब उसी जगह से जिन आतंकियों ने आने के बाद इस्लाम को निकाला था, जब उस जगह पर नबी आते हैं, यानी हत्या का जिक्र आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपस में। चलिए ठीक है, चलिए नहीं, रणवीर
शर्मा सर, रणवीर शर्मा सर, हम दहशतगर्दी की ही बात कर रहे हैं। हम ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मजहब में दहशतगर्दी का ताल्लुक कहां से आ जाता है, कहां से जुड़ जाता है। ठीक है, आज एक बार फिर से कमल हासन ने ये बात कही है, लेकिन असल जड़ कहां है, मैं जड़ हम लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। सारा इतिहास हमारा गवाह है खालिद भाई, सारा इतिहास गवाह है कि जहां भी धर्म के नाम पर कहीं वायलेंस हुआ है और लोग आतंकवादी बने हैं, उन लोगों का मकसद कोई न कोई स्वार्थ उसके दिमाग में ऐसा डाल दिया जाता है। एक्सपीरियंस कम से कम से गुजर के यही रहा। एक से एक मिनट मौलाना भाई, एक मिनट, हमने एक से एक खूंखार आतंकवादियों को इंटरोगेट किया डॉक्टर साहब। उसकी इंटरोगेशन के सामने हमने उसके जो धर्म के जो भी उसको वारिस थे उनको भी हमने बिठाया कि मैं भाई इससे पूछो ये टेररिस्ट आतंकवादी बना क्यों है, इसके पीछे ऐसा क्या स्वार्थ था। तो उनके सारों के जो हमारे इंटरोगेशन हमारे सामने आती है, वो सामने केवल यही आता है कि सबसे पहले जिस आदमी ने उसको ट्रेंड किया उसका पावर गेम है कि भी मुझे पावर लेनी है, और पावर गेम मुझे तभी मिल सकती है जब मैं कोई ना कोई दहशतगर्दी फैलवाऊं, और उसके लिए उसको वो खूब पैसा देता है और साथ ही उसे पावर गेम में हिस्सा भी देता है। अगर हमारी पावर आई, हमारी सरकार आई, तो आपको ये हिस्सा मिलेगा, आपको ये पैसा मिलेगा, आपको ये महकमा मिलेगा। मतलब मफाद, वही अपना फायदा तलाशने की, अपना फायदा करने तो ब्रेन वॉश करने की कोशिश है। और वही जो मिस इंटरप्रिटेशन की बात है कि धर्म कोई नहीं कहता, हुए मिलेंगे और सीधे जन्नत जाओगे, ये कहां लिखा हुआ है धर्म में और मजहब में। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मैं असद साहब आपसे रिएक्शन लूंगा। ये गलत बात है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, अपनी पावर गेम को आगे रखते हैं। मजहब और सिस्टम को हम जरा समझ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं सियासी मफाद और अपना जाती मफाद ही इसमें सब कुछ है, जो कहीं ना कहीं चीजों को गलत तरीके से मंज़िल-ए-आम पर लेकर आता है। मैं देख रहा हूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, मेरे एक छोटी सी बात पे जाट नॉन जाट की लड़ाई करा दी वहां पे, और कुछ नहीं मिला कि लोगों को बांटो। जाट नॉन जाट की लड़ाई कर दी, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करा दी, इधर डालो राज करो वाली बात, मराठी की अलग अलग तरह से अलग अलग नाफिज होती है। अभी कैसे कैसे लड़ाई शुरू रणवीर शर्मा साहब, किसी क्षेत्र में चले जाइए, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं। ठीक है, एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर, ब्रेक से लौटेंगे और फिर इसमें और भी तफसीलात पर गौर खोज करेंगे। जिनसे बात की वो फूट डाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात दहशतगर्दी की कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसकी बुनियाद में क्या कोई मजहब है, क्या कोई रंग से इसका ताल्लुक है या नहीं, या फिर अपने अपने मफाद को हासिल करने के लिए दहशतगर्दी को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। रावा साहब, देखिए, आपने अभी इस्लाम के ताल्लुक से भी हफीजुर रहमान साहब ने जो बातें कही हैं, असद साहब ने जो बातें कही हैं, वो सामने आई हैं। लेकिन हम अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आप रखते हैं और उसके ताल्लुक से जानना चाहें तो क्या हिंदू धर्म भी सिर्फ अमन ही नहीं फैलाता है? आज तमाम तरह की बातें हो रही हैं, हिंदू धर्म की ही बात हो रही है, लेकिन कई तरह के उसको लेकर के भी पॉइंट्स देने की कोशिश की जाती है, चाहे वो गौरी लंकेश के कातिलों, कलबुर्गी, पंसारे या दाभोलकर के कातिलों की बात की जाती है, या फिर ध्रुव सक्सेना की बात की जाती है। ये सब पॉइंट्स भी तो जो बात अपनी रखते हैं तो इनको कोट करते हैं। खालिद जी, इसको आप आतंकवाद नहीं बोल सकते, या आपस की लड़ाई बोला जा सकता है, ये द्वंद्व प्रतिद्वंदता हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। देखिए, मैं मान गया, कमल हसन ने जो बात मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं, ध्रुव सक्सेना के बारे में फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, वहां पर भी मैंने तो यही कहा है कि आप इसको आतंकवाद आपस की लड़ाई तो नहीं, आतंकवाद मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में सीधे सीधे मुलविस रहा। अगर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सीधे सीधे पाकिस्तान को भेज रहा है और इतने संगीन इल्जाम लग रहे हैं और आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, तो फिर सिंगल पर्सन आतंकवादी नहीं हो सकता। हाँ, ठीक है ना, 1 2 3 4 जब तक पूरा इनके पीछे संगठन 11 लोग पकड़े गए ना, 11 लोग पकड़े गए। मैं अब किस पार्टी से ताल्लुक है, किस पार्टी से ताल्लुक नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कर्नल प्रोत की बात बोल दी है ना। अब वो उसको लेकर के अगर कमल हासन ये बोलता है हिंदू आतंकवाद है, नहीं हो सकता आतंकवाद। आतंकवाद की जड़ें अलग होती हैं, उसका ब्रेनवाश अलग होता है, उसकी डिमांडिंग अलग होती है, उनका करैक्टर चरित्र अलग होता है। क्या आतंकवाद को आप इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि एक AK-47 लेकर के सरेआम गोलीबारी कर दी जाए, या फिर
जिस्म पर बम बांध करके उड़ा दिया जाए? क्या एक आदमी का कत्ल भी किसी बात को लेकर के और नाहक बात पर किसी एक आदमी का भी कत्ल क्या ठीक है? बिना उद्देश्य निर्दोष आदमी का कत्ल करना, बिना उद्देश्य बस में से एक वर्ग को निकाल करके दूसरे वर्ग को गोली से उड़ा देना, ये एक आतंकवाद है। इसको हम इस्लामिक आतंकवाद बोलते हैं, जिसको अमेरिका ने बोला है। मैं नहीं बोल रहा इस्लामिक आतंकवाद, बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद। कहीं ना कहीं 100 घटनाओं में से 99 इस पर जवाब दूंगा, कहीं इस तरह की इस्लाम के साथ जुड़ी होती है। इस पर जवाब मैं एक बात बताऊं पहले इस्लाम के ताल्लुक से, कि एक अच्छा मुसलमान होने के लिए पहले आपको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो आप एक अच्छे मुसलमान किसी भी तरीके से नहीं हो सकते। यू कैन नॉट क्लेम कि आई एम अ गुड मुस्लिम। अब रही बात इस्लामिक आतंकवाद की या इस्लाम, मैंने पहले भी आपसे जो बात रावत साहब कह रहे हैं मैं उसके ताल्लुक से आपका जवाब चाह रहा हूं। हाँ, जो वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लाम का नहीं, एक बस में से किसी खास तबके को टारगेट करना, उनको ही मारना और एक खास तबके को छोड़ देना, यही असली यही चीज है ना। आतंकवाद जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है वो यही तो किया जा रहा है कि मैं सही हूं और ये गलत है। इस्लाम के नाम पर ही तो किया जा रहा है ना। इस्लाम के नाम पे नहीं, मजहब के नाम पे किया जा रहा है। उसको आप कह लीजिए क्या भाई, इस्लाम के नाम पे क्या? अगर नहीं तो 99% कोट किया गया था इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले ही आ जाते हैं ना। तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो यही है कि जितने भी दहशतगर्द है वो इस्लाम से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये एक इसको कह लीजिए कि एक ये क्यों होता है? किस्मती है कि जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका कहीं ना कहीं इस्लामिक नेम होता है, इस्लाम को मानने वाले नहीं होते। क्योंकि यही तो बात है, अगर वो इस्लाम को मानने वाले होंगे तो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि कुरान और सर ये कौन समझाएगा, कैसे समझेंगे? अभी अब आप आए पॉइंट पर सर, मैं यही इतनी देर से कहना चाह रहा हूं कि सर हम ये ना डिबेट करें कि आप सही हैं और मैं गलत हूं, या मैं सही हूं या आप गलत हो। आप ये देखिए कि हम इसे कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर गेट ओवर कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर हम अभी तो हम मजहब का रंग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं ये जवाब आ जाए उसके बाद। कैसे कर सकते हैं जरा मैं जानना चाहूंगा असद साहब के पास क्या ऐसा मास्टर प्लान है, कौन सा ऐसा मास्टर प्लान है? मैं आ रहा हूं रावत साहब, रह जाएगा। दोनों मुस्लिम स्कॉलरों से मेरा एक प्रश्न है, दोनों बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा भाई ये आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और ये अलग है। याकूब मेमन को फांसी होती है, वहां पर 1 लाख मुसलमान जाते हैं, क्यों? खालिद भाई ये हम डिस्कशन ही गलत चली गई है। 1 मिनट, देखिए मसला ये है, इसको याकूब मेमन से न जोड़ा जाए। देखो अब बात जब आतंकवाद की आ रही है, याकूब मेमन जो है, यहाँ पर निर्दोष आदमी मारे, याकूब मेमन का जो अंजाम था, फांसी की सजा दी, सुनिए, उसके बाद वहां उसके आतंकवादी के जनाजे में अगर 1 लाख मुसलमान जाता है, क्यों? सुनिए, तो शक तो पैदा होता है ना इस्लामिक। जवाब ले लेते हैं। नंबर 1 सुनिए, कसाब तो हिंदुस्तान का नहीं था, पाकिस्तान का था जी। कसाब का भी जनाजा कहीं ना कहीं पुलिस ने जाके पढ़वाया, क्योंकि ये इंटरनेशनल कानून है कि जब कोई आदमी मर जाए तो उसका अंतिम नहीं, तो वहां पर तादाद की बात कर रहे हैं साहब, 1 लाख लोग पहुंच जाते हैं। नंबर उनका मजहब नहीं था। नंबर 1 लाख आदमी जो मुसलमान हुआ था उनका मजहब नहीं था कोई। देखिए आतंकवादी चले जाते हैं। दूसरी चीज याकूब मेमन को जब कोर्ट ने सजा दी, याकूब मेमन के लिए जो लोग रात तक लड़ाई लड़ते गए, जो खड़े हुए, वो तो मुसलमान नहीं थे, वो एक कोर्ट का आर्गुमेंट था, ठीक है। याकूब मेमन पर फैसला हो गया 93 के हादसात का, जो 92 में हादसात हुए थे, जिनका रिएक्शन सीधा जवाब अभी तक कोई फैसला नहीं आया। बिल्कुल सही मत। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप पे आता हूं। मजहब नहीं है, देखिए इन आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है। आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन हफीजुर रहमान साहब याकूब मेमन की बात अगर करते हैं तो आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। एक लाइन बता रहा हूं मैं, याकूब मेमन पर कानूनी एतबार से जो कानून के जानकार हैं, वो इस बात को कहते हैं कि उस पर वो जुर्म साबित ही नहीं हुआ, बल्कि सेंटीमेंट के एतबार से उसको कोर्ट ने क्या कहा, याकूब मेमन के ऊपर जो कोर्ट ने दिया है, जो कोर्ट ने दिया, अब जब कोर्ट ने ये बात कहा था कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, अगर एक आतंकवादी को फांसी दी जाती है तो 1 लाख वहां मुसलमान होता जनाजे में, क्या 1 लाख आदमियों का कोई मजहब नहीं था उनका? मैं ये पूछ रहा हूं सीधा। इस्लाम को मुसलमान से मत देखिए, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान की बात में मत आइए, तो आपको कुरान को देखना हम दोनों गलत चल रहे हैं। अरे भाई आप सिस्टम में बात करो, आप गलत चल रहे हैं। क्या हम गीता से ही जोड़ेंगे हिंदुत्व को? हिंदू से नहीं जोड़ेंगे खालिद,
नहीं कोई आदमी बात नहीं कर मैं आ रहा हूं सर, मैं शर्मा साहब आ रहा हूं, लेकिन असद साहब मुझे ये बताइए, क्या आप हिंदू धर्म को मानने वाले को किसी हिंदू शख्स को आप हिंदुत्व से नहीं जोड़ेंगे? क्यों नहीं? मजहब अगर मुसलमान को क्यों नहीं इस्लाम से जोड़ा जाएगा? अगर वो एक प्रैक्टिस कर रहा है, सिस्टम को नहीं पढ़ रहे, सिस्टम पर भी आ रहे हैं। अरे सिस्टम को देखिए, सिस्टम की व्यवस्था की वजह से जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र का जो सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने, फूट डालने का सिस्टम बना रखा है, वही सारा सिस्टम हो रहा है। उसी पर ये हिंदू मुस्लिम वो बात आ चुकी है ना सर शर्मा साहब, वो बात आ चुकी है, हम उस पर आ चुके हैं शर्मा साहब। इस व्यवस्था को बदलने के लिए ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी आपको, ठीक है, इस व्यवस्था को जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे तब तक ये हिंदू वो कैसे होगा नहीं इस पर भी हम बात कर रहे हैं, कुछ ही वक्त बचा हुआ है, बहुत जल्दी से असद साहब आपकी बात आ जाए। कहने जा रहा हूं कि दुनिया के किसी बहुत मजहब को उठा के देख लें, सबकी बेसिक तालीम ये है कि अपने आप को भूल के दूसरों की सेवा नहीं, लेकिन हफीजुर रहमान साहब आप ये डिफर नहीं कर पाए कि आखिर याकूब मेमन के जनाजे में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान क्यों जाते हैं? आप डिफेंड कीजिए ना, याकूब मेमन के जनाजे घुमा रहे हैं, याकूब मेमन के जनाजे के लिए गलत है। किसी इस्लामिक स्कूल ने क्या ये फतवा जारी किया कि याकूब मेमन के जनाजे में इतनी तादाद पहुंचे? लोग गए नहीं, इतनी तादाद जज्बा था, अगर वो लोग गए, अगर वो लोग गए तो उन लोगों के के जाने में जो लोग गए, क्योंकि कोर्ट का जो जुडिशियल ऑर्डर है उसके सिलसिले में, ठीक है, जिस पर रात ही रात तक प्रशांत भूषण और मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैं उस पर नहीं आ रहा सर, मैं उस पर नहीं आ रहा, और रावत साहब मैं नहीं आऊंगा सर, वो टाइम नहीं है, टाइम बिल्कुल नहीं है। असद साहब मैं उस पॉइंट पर एक बार फिर से आ रहा हूं कि कैसे ठीक हो, ये बात छूट गई, जो लोग उसके जनाजे में गए, जो उसके जनाजे में गए, ना वो मुसलमानों के लिए आइडियल है, ना ही आइडियल जो है वो याकूब मेमन है। हमारे लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हमारे लिए निजामुद्दीन औलिया। रहमान साहब मेरी मजबूरी समझिए, ठीक है असद साहब, लोगों को सही तालीम, सही मैं आ रहा हूं फिर शर्मा साहब की जरूरत है, और ये सिर्फ किसी एक खास तबके की जिम्मेदारी नहीं है, सोसाइटी का हर इंडिविजुअल इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो सही तालीम। यू कांट कारपेट दार्स बट यू कैन वियर अ फुटवियर, ठीक है, ठीक है। रणवीर शर्मा साहब, खालिद भाई 10 सेकंड में सिंपल 10 सेकंड में मैं तोड़ की बात बता रहा हूं कि जब तक हम लोग इस सिस्टम में जो जी रहे हैं, फूट डालो, राज करो और राज के साथ खूब लूटो और खूब और सभी सियासी पार्टियां ये करती हैं, झूठ बोलो, अपने अपने मफाद के झूठ साथ बोल के फूट डाल के लोगों को लूट का सिस्टम मचा रखा है, लेकिन इसीलिए सब आतंकवाद बन रहे हैं। और ये सबसे अच्छी बात तो यही है के नाम से जुड़ रही है, लेकिन सर सबसे अच्छी बात इसको हटाना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात ये झूठ और भाईचारे की व्यवस्था खड़ी करें सर, बिल्कुल टाइम नहीं है, कर दूं 10 सेकंड के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मजहब का इस्तेमाल पावर को हासिल करने। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो मुल्क है वो आपसी हम-आहंगी, आपसी यकजहती के लिए ही जाना जाता रहा है, जाना जाता है, और पूरी उम्मीद है कि जाना जाता रहेगा। सियासी पार्टियां हो या फिर दूसरे बैनुल अक़वामी मफाद हो, अपने अपने मफाद के हिसाब से, चाहे वो पावर गेम हो, चाहे वो सिस्टम का गेम हो, या फिर जाती मफाद की बात क्यों ना हो, लेकिन हमको यह समझने की जरूरत है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज का मुद्दा में बस इतना ही।